आज का हमारा विषय है सामूहिक विवाह, एक ऐसी परंपरा जो न सिर्फ सामाजिक समरसता का संदेश देती है बल्कि जरूरतमंद परिवारों के लिए उम्मीद की किरण भी बनती है। कल ही 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ, जिसमें पूज्य महाराज का आशीर्वाद मिला। सच पूछो तो इतने बड़े स्तर पर एक साथ 51 जोड़े शादी के बंधन में बंधे, ये सोचकर ही दिल खुश हो जाता है। मुझे लगता है ऐसे आयोजन उन परिवारों को भी समाज में सम्मान दिलाते हैं जो साधनों की कमी के चलते शादी का उत्सव नहीं मना पाते। बिल्कुल। और सामूहिक विवाह तो जैसे करुणा और अपनत्व का जीता जागता उदाहरण बन गया है। बाकी पूज्य महाराज की उपस्थिति से तो कार्यक्रम में एक खास आध्यात्मिकता भी आ जाती है ना? हाँ, और महाराज जी का दिव्य आशीर्वाद सुनकर तो हर कोई भावुक हो गया, विशेष रूप से जब उन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात की। वाकई ये आयोजन सिर्फ रस्में नहीं बल्कि समाज के लिए बड़ा संदेश भी हैं। मुझे उनका वो श्लोक याद है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। कितनी गहराई है इन शब्दों में। महाराज जी ने साफ कहा कि जहां नारी का सम्मान है वहीं सच्चा सुख है। और यही बात तो हमारे समाज में कई बार खो जाती है, लेकिन जब ऐसे बड़े मंच पर ये दोहराई जाती है तो नई पीढ़ी पर उसका असर जरूर पड़ता है। आज कल जब लोग परंपराओं पर सवाल उठाते हैं, ऐसे आयोजन मिसाल बन सकते हैं। वो सही कहा आपने। जत्थे में शादी करवाना सिर्फ एक रस्म नहीं है, वो एक सोच है कि समाज में सब बराबर हैं। और नारी का सम्मान तो हर रिश्ते की नींव है। वैसे महाराज जी ने खासकर गरीब परिवारों के बेटियों के लिए ये बात कही, जिससे पूरा माहौल एकदम सकारात्मक हो गया। वैसे इस पूरे आयोजन में श्रीमती सुधा मोदी की भूमिका कमाल की रही। महाराज जी ने भी उनकी खूब तारीफ की, आपने देखा होगा वो कितनी लगन से सब व्यवस्थाएं देख रही थीं। उनका समर्पण तो सचमुच प्रेरणादायी है। मुझे याद है पिछले साल भी उन्होंने गरीब परिवारों तक पहुंचकर उन्हें इस कार्यक्रम से जोड़ा था, और इस बार महाराज जी ने ये भी कहा कि सुधा जी का सेवा संकल्प ईश्वरीय प्रेरणा से भरपूर है। हाँ, और ऐसे प्रयासों से ही तो समाज में अटूट समरसता का भाव बनता है। वैसे सुधा मोदी जैसी समाज सेविकाओं के बिना ये सब इतना संभव भी नहीं होता। आपने एक जरूरी बात छेड़ी। कई बार हम सोचते हैं कि अकेले क्या कर सकते हैं, लेकिन सुधा जी जैसे लोग दिखा देते हैं कि एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह जो सामूहिक विवाह हैं, महाराज जी ने इन्हें 16 संस्कारों में सबसे अहम बताया। उनका कहना था कि विवाह संस्कार समाज की नींव मजबूत करता है। मैं भी मानता हूं कि शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि परिवार और समाज की एकता का प्रतीक है। सामूहिक विवाह उन परिवारों को भी गर्व और सम्मान का एहसास दिलाते हैं जो अक्सर संसाधनों की कमी से शादी का जश्न नहीं मना पाते। और देखिए, ऐसे आयोजन से समाज में बराबरी का भाव भी मजबूत होता है। किसी की हैसियत या साधन आड़े नहीं आते, सबका उत्सव एक जैसा होता है। यही तो खासियत है। जब एक ही मंच पर सबका सम्मान बढ़ता है तो समाज की जड़ें और गहरी हो जाती हैं। वैसे इसमें आयोजकों और परिवारजनों का सहयोग भी बहुत मायने रखता है। अब सोचिए, एक साधारण आयोजन कैसे पूरे समाज को जोड़ सकता है। यही तो सामूहिक विवाह का असली संदेश है। अंत में पूज्य महाराज ने कामना की कि ये प्रेरक परंपरा लगातार आगे बढ़े और समाज में सेवा समरसता का दीप जलता रहे। सच कहूं, ऐसी शुभकामनाएं सुनकर दिल भी खुश हो जाता है। खास बात ये रही कि उन्होंने सिर्फ नवविवाहितों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को सुख, शांति और सद्भाव की दुआ दी। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और मुझे लगता है ऐसे आयोजनों से सिर्फ जोड़े ही नहीं, पूरी बस्ती, पूरा इलाका एक नई ऊर्जा से भर जाता है। यही कारण है कि सामूहिक विवाह जैसी परंपराएं आज भी प्रासंगिक हैं। उम्मीद है ये सिलसिला और भी व्यापक रूप में आगे बढ़ेगा। जय सिया राम।